नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ से हूँ, जहाँ पर राष्ट्रीय महाबौद्ध सम्मेलन चल रहा है और हमारे साथ में जुड़ी हुई है नारी शक्ति। मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि एक तरफ तो हिंदू राष्ट्र का प्रचार प्रसार हो रहा है और दूसरी तरफ यहाँ पर एक बुद्ध का धम्म का प्रचार भी हो रहा है और लोग भी जुड़ रहे हैं, जिसमें SC ST OBC समाज भी लगातार भागीदारी कर रहा है। क्या ये बदलाव है कि आने वाले समय में और ये इससे भी ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा? हाँ, देखिए, जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं, इससे पहले अभी 4 दिन पहले दिल्ली में हुआ, वहाँ भी 10,000 लोग थे लगभग, और यहाँ भी लगभग इतने ही लोग होंगे, इससे ज़्यादा होगी तादाद। तो ये लगातार संख्या बढ़ रही है और इस अक्टूबर माह में लास्ट अक्टूबर तक ये बौद्ध धम्म दीक्षा कार्यक्रम जारी रहेंगे। हर वर्ष ये बढ़ते चले जा रहे हैं, हर वर्ष बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो लोग स्वाभिमान और सम्मान का जीवन चाहते हैं वो वहाँ से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि कई पीढ़ियाँ गुजर गई, सम्मान नहीं मिलता, पीछे रखते हैं। अधिकारों की जब लड़ाई लड़ने जाते हैं तो लाठियां भांजी जाती हैं। न्याय की जब बात करते हैं तब उनको अपराधी बनाकर घोषित कर दिया जाता है। अपनी बेटी बच्चियों के लिए न्याय मांगने थाने कचहरी जाते हैं तो कटघरे में उल्टा उन्हीं को खड़ा कर दिया जाता है। तो ये व्यवस्था से सताए हुए वो लोग हैं जिनको शूद्र कहा गया, जिनको दलित कहा गया, और ये वही लोग आज आवाज़ खड़ी कर रहे हैं कि हमें अब घुटन भरा जीवन नहीं चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और ऐसे न्याय का और समानता का जो धर्म है वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म है, जहाँ महिला पुरुष भी समान है, जहाँ आपको देखेंगे कि यहाँ कोई जातिवाद नहीं है, यहाँ सभी जातियों के लोग यहाँ समग्र एक, मान लीजिए एक समुद्र है और नदियाँ बहकर आती हैं और समुद्र में जाकर सब एक सा पानी बन जाता है, किसी नदी की कोई पहचान नहीं होती है। तो बौद्ध धर्म वही कहता है कि आप जातियाँ तोड़ करके एक अच्छे इंसान बनिए और वैज्ञानिक तथा तर्कवादी बनिए। आडंबर और पाखंडवाद को छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दीजिए, आगे की आप अपनी प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं इस पर सारे काम करिए। तो आपके दुखों का जो निदान है वो कहीं पर आपको घंटी बजा के नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको श्रम करना पड़ेगा। इस समय जो दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था जिसकी आप बात कर रही हैं, वहाँ पर राजेंद्र गौतम जो आपके थे, उन पर लगातार जो भाजपा है उन्होंने लगातार हमला किया कि वो रामकृष्ण को ना मानने वाले और हिंदू राष्ट्र के विरोधी हैं। तो देखिए, हिंदू राष्ट्र एक शब्द जो है ये खुद संविधान का विरोधी है। देश के 130 करोड़ जनता की भावनाओं को आहत करने वाला शब्द है। कैसे बनाएंगे आप 3% लोग पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कल्पना क्यों देख रहे हैं? कोई जबरदस्ती बनाओगे क्या? हम नहीं मानते देवी देवता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1956 में कह के गए थे कि मैं ब्रह्मा विष्णु और गौरी को, गणपति को ईश्वर नहीं मानता। तो राजेंद्र पाल गौतम जी ने कोई पहली बार ये बात नहीं बोली है, ये भारत सरकार बाबा साहब के 41 वॉल्यूम में, सब वॉल्यूम में छपता है ये। तो ये कोई उन्होंने नई बात नहीं बोली है, उनके ऊपर ये कार्रवाई जो की है ये निरस्त होनी चाहिए और ये हो जाएगी, इसमें कुछ नहीं रखा है, क्योंकि संविधान ये सबको हक देता है कि वो किसको माने और किसको ना माने। और देवी देवताओं को नहीं मानना है तो देवी देवता हमें खुद सजा दे देंगे ना। आप कौन हो बीच में आकर के? वो हमसे लड़े आकर कि भाई तुम मुझे मानो, तुम मुझे मानो। इसका मतलब ये है कि उनमें कोई शक्ति नहीं है। तुम उनके जो मेडिएटर बनकर आते हो कि इनको मानो मानो और दबाव बनाते हो। दबाव बना के थोड़ी मनवाओगे। दबाव बनाकर तो जो सगा बाप है ना वो अपनी औलाद से जबरदस्ती कहेगा मेरे को सम्मान दे, तो औलाद नहीं देती। तो ये तो धर्म है जहाँ स्वतंत्रता है, और वो भी ऐसा देवी देवता जिसने इतने सदियों से हमारे आज़ादी के लिए इस धर्म में जो नरकीय जीवन था उसके लिए एक भी कदम नहीं उठाया, एक भी काम नहीं किया। हमारे ऊपर लगातार अत्याचार होता, शोषण होता, लेकिन किसी भी देवी देवता ने आज तक अपने फरसे से, अपने त्रिशूल से, अपने चक्र से किसी भी अपराधी का जो है नरसंहार नहीं किया। तो हम कैसे कहते हैं तुम देवी देवता हो? माँ बाप अगर हमारे हैं, उन्होंने जन्म दिया, हमें तरह से तकलीफ होती है तो वो आह निकल जाती है उनकी, लेकिन तुम्हारी आज तक आह नहीं निकली, तुम में कोई हलचल नहीं हुई, तुम में कोई दर्द नहीं हुआ हमारे दर्द को देखकर, तो हम तुम्हें कैसे अपना माने? बताओ। कि हिंदू के नाम पर वो चाहते हैं कि सभी जो दलित हैं, पिछड़े हैं, चाहे सवर्ण हैं, उसमें सभी लोग एक हो। लेकिन आप अगर बहुजनों की बात करते हैं तो आप उनमें कहीं ना कहीं एक जातिवाद शब्द लेकर के आ रही है। देखिए, एक तो हो ही नहीं सकते। धर्म का, इनके जो धर्म शास्त्र हैं वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित हैं। सारे धर्म शास्त्र कहते हैं ऊपर ब्राह्मण है, नीचे क्षत्रिय, उसके पास वैश्य, उस शूद्र है, और शूद्र से भी नीचे करोड़ों लोग हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है धर्म के अंदर। तो ये जो आप समझ रहे हैं ये इमारत है इनकी, ये इमारत है, और ये इमारत इन चार पिलर पे खड़ी है।
और ये चारों पिलर को ऐसे बताते हैं कि तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो। ब्राह्मण खुद को हमेशा ब्राह्मण कहता है, सनातनी कहता है, वो कभी हिंदू नहीं कहता, क्योंकि वो जानता है हिंदू धर्म, हिंदू शब्द एक गाली है और वो उससे बचकर रहता है हमेशा। तो वो लोग केवल और केवल उन मासूम लोगों को, उन भोले लोगों को अपनी इमारत का खंबा बना करके, पिलर बना करके अपने धर्म की इमारत को बनाए रखना चाहते हैं और वो उस महल में अपनी सारी सुविधाएं चाहते हैं। हवा महल है उनका, उसमें अच्छी हवा भी है, अच्छा खाना भी है, अच्छी व्यवस्था भी है, लेकिन जो पिलर है ना वो वजन ढो रहे हैं। तो अब वो हट के जब बच रहे हैं ना कि भैया मेरी खोपड़ी पे तुम्हारा धर्म क्यों चले, मैं तो नहीं दे रहा तुम्हें, तुम्हारे धर्म को बचाने के लिए मैं अपना सर क्यों दूं, मैं अपना कंधा क्यों दूं, मैं अपना श्रम क्यों दूं, मैं अपनी संख्या क्यों दूं। तो ये तिल मिला रहे हैं कि यार धर्म तो बिल्कुल रसातल में चला जाएगा, धर्म बचेगा किसके ऊपर? भाई धर्म की इमारत के लिए पिलर चाहिए ना, पिलर निकल रहे हैं। तो ये जो परजीवी लोग हैं ये इसलिए तिल मिला रहे हैं। और देखिए बार बार कहती थी ना मैं, ये धर्म तुम खुद खत्म करोगे, तुमने अपने शोषण से, अत्याचार से और अपनी अति से ना आज ये खत्म कर लिया और धीरे धीरे देखना तुम ही इसको खत्म करोगे, मुझे पूरा विश्वास है। विश्वास है आपको, लेकिन अगर हम ग्रामीण परिवेश में जाकर के देखते हैं तो अभी भी नौवीं पूजी जाती है और SC ST OBC समाज अभी भी कावड़ ढोता है। तो आप कह रहे हैं कि परिवर्तन हो चुका है, जबकि वहाँ पर परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। देखिए वहाँ परिवर्तन देखने को मिलेगा। वहाँ सुबह से लेकर शाम तक के जितने टीवी पे चैनल हैं, जितने प्रवचन करता है, गांव-गांव में छोड़ दिए इन्होंने सैकड़ों प्रवचन करता बना दिए हैं। वो गंवार जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा होगा जाकर के, और वो खिलवाते ही मैं बौद्ध धर्म को मजबूत कर रहा हूँ, मैं अपने क्या कहते हैं हिंदू धर्म को मजबूत कर रहा हूँ और इसको बहुत तेजी से बढ़ा रहा हूँ लोगों में। लेकिन जब उनसे कोई छोटे छोटे बच्चे भी सवाल कर लेते हैं ना कि गुरुजी सूरज सबसे पहले पृथ्वी पे किधर उगता है, कौन से देश में उगता है, तो वो सर घूम जाता है। कोई पूछता है कि गुरुजी आप तो बड़े ज्ञानी हो, ये क्या कहते हैं इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, तो वो कहते हैं कि बताएंगे, पढ़कर बताएंगे। कोई कहता है कि भैया ये तिलक लगाने का क्या रीजन है, तो कहेंगे साइंटिफिक कॉज है इसका। अब पूछेंगे साइंटिफिक क्या है, तो कहेंगे कॉन्सेंट्रेट होता है। भैया कॉन्सेंट्रेट तेरा कैसे हुआ? मेरे माथे पर अगर कुछ लगा है तो मेरा कॉन्सेंट्रेट उसमें कैसे देख पाएगा? सामने वाले को तो दिखेगा, इसका मतलब सामने वाले से कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। तो आप दूसरे के ध्यान को भटकाने के लिए नए नए प्रपंच रचते हैं, इसलिए वो गांव की भोली जनता अभी भटकी हुई है उनके साथ। हम जगाएंगे ना, कहे के लिए जा करके गांव में जा तो रहे हैं, गांव में जा करके लोगों को हम बताएंगे कि ये तुम्हारे धर्म के, तुम्हारे जीवन के खिलाफ है, तुम्हारे बच्चों के खिलाफ है, तुम्हारी औरतों के खिलाफ है। जब रेप होता है इन लोगों के साथ तो कहते हैं दलित के साथ रेप हो गया, लेकिन जब इनके बच्चों के साथ होता है तो कहते हैं भारत की बेटी के साथ रेप हो गया, हमारी बच्ची के साथ रेप हो गया, भारत की बेटी के साथ। वो दरिंदे हैं, उनको नोच डालो, उनको खरोच डालो, उनको ढूंढ डालो। लेकिन जब किसी आदिवासी के साथ होता है, दलित के साथ होता है, OBC के साथ होता है, तो उसको कहते हैं कि भैया उसके साथ हुआ है, वो अपनी लड़ाई खुद लड़े। अपनी लड़ाई हमसे लड़वाते हैं और हमारी लड़ाई लड़ने की जब बारी आती है तो दूर हट के खड़े हो जाते हैं। तो इसका मतलब हम हिंदू नहीं है ना। अगर हमारी लड़ाई लड़ते तो हमें पता चलता कि हम भी हिंदू हैं। लड़ाई लड़ी नहीं जाती हमारी, हमें तो उल्टा मारा जाता है। क्या महिला जो शक्ति है, महिला शक्ति को भी सबसे ज़्यादा, जो महिला शक्ति को हर एक जो व्यक्ति हैं, जो महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अपने जो महिला हैं उनको जागरूक कीजिए। जो कथावाचक होते हैं, जैसे भी एक OBC महासभा के प्रीतम सिंह लोधी का एक बयान वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये जो कथावाचक हैं ये सुंदर